हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वे प्ले लिस्ट में विजिट करके देख लीजिएगा। और यह जो है नए सिलेबस पर आधारित प्रश्नों का संग्रह है और इसमें जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है। और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। और आप सभी जानते ही हैं तंबाकू जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है। तो निकट दृष्टि दोष जो है आँख का एक विकार है, यानी दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो कोयल जो है अपने घोंसले में अंडा नहीं देती है, बल्कि यह जो है कौवे की घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा जो है उसके अंडे को साथ में सेता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है निम्न दाब पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर है इंटरलॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक जो होता है वो अधातु होकर के भी विद्युत और ऊष्मा का चालन करता है, वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखते हैं, और ग्रेफाइट आप लोग देख सकते हैं पेंसिल का जो नीब होता है, पेंसिल का जो अंदर वाला भाग काला काला होता है वही ग्रेफाइट होता है। और यह जो है अगर इसे किसी विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे, टच करेंगे तो उसमें करंट आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो यह जो है इसमें जो है हाइड्रोजन का सबसे कैलोरी मान अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका जो सही आंसर है रैबीज। रैबीज जो है कुत्ते के काटने से ये बीमारी होता है और इससे जो है मरीज़ को जो है जल से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर है 49 का वो है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न यानी कम होती है, इस वजह से जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है वो है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत यानी अनवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51, डैश की कमी स्कर्वी के कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन के की कमी से जो है खून नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है परटूसिस कहते हैं। काली खांसी को जो है परटूसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मशरूम एक है, यानी मशरूम जिसे खुखड़ी या खुखरी कहते हैं, कुकुरमुत्ता भी उसको कहते हैं और मशरूम इंग्लिश में कहते हैं। तो यह है, तो यह क्या है, यह एक कवक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है
इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56, इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो 56 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी स्टेथोस्कोप। इसमें जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, बाकी पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इन सभी में ऑप्टिकल लेंस लगे रहते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही आंसर है सेब में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है, और पदार्थ की पंचम अवस्था जो होता है BEC, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ठोस, द्रव, गैस, आप लोग साधारण जो 3 अवस्थाएं होते हैं इसको जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सॉरी, यहाँ भोजन होना चाहिए। कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है वसा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर होता है? तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, और यह जो है प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए जो है मिट्टी, तेल या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सभी जो है अति अभिक्रियाशील धातु होते हैं, तो इनको जो है वायु में खुला छोड़ने पर ये जो है ऑक्साइड बना लेते हैं, यानी सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा और सुरक्षित नहीं रह पाता है, इसलिए जो है इसको मिट्टी के तेल में सेफ रखा जाता है। सोडियम के अलावा पोटेशियम और लिथियम को भी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पोलियो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 64, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो क्या जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर है उर्वरक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर अकार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्वपोषी। स्वपोषी पोषण को जो है साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं? तो ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं वसा होते हैं, एक प्रकार के ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं एक प्रकार के वसा होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर है 67 का वो है पारंपरिक स्रोत जो है यानी अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिक्सटी 68 नंबर है, पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? तो कौन सा मिलाते हैं? तो क्लोरीन की गोलियां या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो 68 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है गुलाब में। चावल में एक बीजपत्री होती है, क्योंकि चावल को जब निकालते हैं तो ये 2 भागों में नहीं बंटता है। घास भी एक बीजपत्री है, मक्का भी। अगर चना है तो चना को जब अंदर से और तोड़ेंगे तो 2 दाल बन जाएगा, और इसी तरह मूंगफली को जब 2 तोड़ेंगे तो अंदर से बीज निकलेगा, बीज के बाद 2 भागों में बंट जाएगा, तो ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। और मक्का, घास, चावल ये सभी एक बीजपत्री हैं। गुलाब में भी जो है द्विबीजपत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 70 का वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो है सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी तीनों का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। बेंजोइक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट
और सोडियम बेंजोएट, इन सभी का जो है परिरक्षक के रूप में लाया जाता है प्रयोग में, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को नहीं लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। एजी टाउंसले ने 1935 ईस्वी में अवधारणा प्रस्तुत की। तो किसकी अवधारणा प्रस्तुत की? पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो 72 का जो सही आंसर है वो है पादप। पादप जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है बल्कि बहुकोशिकीय जीव है, और बाकी सभी जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोन्स ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट है 73। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो इसमें जो है आलू जड़ नहीं है। आलू जो है तना के अंतर्गत आता है, बाकी टेपियोका, शकरकंद, मूली ये सभी जड़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो 74 का जो सही आंसर है वो है अमरबेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अमरबेल कैसा होता है? आप लोग देखे होंगे किसी पेड़ पौधे पर जो है पीला पीला तार के रूप में फैलते जाते हैं, वो उसमें जो है लताएं के रूप में बढ़ते जाते हैं, वही अमरबेल होता है, और वह जो है पौधों को दबाते जाता है और पौधे का पोषक तत्व को खुद ग्रहण करता है, तो वही अमरबेल होता है, पीला पीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है। तो क्या नाम है? इसका जो आंसर है वो है शिरा विन्यास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैल कृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। तो कहाँ विद्यमान है? इसका जो आंसर है एलोरा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो इसका 77 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरंदर की संधि में, जो 1665 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है इस तरह का साक्ष्य? तो ये जो है कालीबंगा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो इसका जो आंसर है वो है अध्यक्षात्मक प्रणाली में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पेन से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो अब गैट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है 83 का 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और बाकी लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है 25 वर्ष होता है, और राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है BD सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 85 का वो है राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है म्यांमार को, जिसका पुराना नाम जो था बर्मा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 88 का अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर है वो है कोयला के लिए जो है पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र विख्यात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सुमेलित कीजिए, सुजीवन को सुजीदू के साथ सुमेलित करना है। तो 90 का जो सही सुमेलन है वो है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो यानी सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। नरसिंहम समिति बैंकिंग क्षेत्र से, राजा चिलैया समिति कर सुधार, मदन मोहन पूंछी आयोग केंद्र राज्य
संबंध, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 2.82%, सॉरी 2.8%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है, तो कौन सी परिभाषा जनसंख्या घनत्व की है? तो वो है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर है हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और बिहार से जो है कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से। 95 नंबर क्वेश्चन हो गया। 96 नंबर देखते हैं हम लोग। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर है 96 का ऑप्शन नंबर बी यानी फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर है बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया था? तो 98 का जो सही आंसर है वो है सरदार नित्यानंद सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखें। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर है विधायिका के प्रति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिर्फ एक बार यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यह जो है कब संशोधित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ये सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है अधिकार। नेक्स्ट है 103। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्ययगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर है पंजाब के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जेम्स विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो उन्हें जो है नाथुला दर्रा यानी ऑप्शन नंबर डी नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है, और नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 107। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका सही आंसर है वो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो उन्हें अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समूह बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों का व्यक्त करता है? तो सबसे जो है कम साक्षरता दर जो है पूर्णिया में है, उसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, और सबसे जो है ज़्यादा साक्षरता दर जो है अधिकतम साक्षरता दर वो है रोहतास जिला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 22 भाषाओं का जिक्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 51 क में यानी अनुच्छेद 51 ए में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो किससे संबंध है ये?
इसका जो आंसर है वो है नगर निगम वित्त से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बयाना। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह जो है 2023 को। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका सही आंसर है वो है कोलकाता में। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है 115 का, वो है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो 116 का जो सही आंसर है वो है हेल्थ सेक्टर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 117, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है LVM-3M3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है 118 का जो है मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर है वो है भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर ने। तो आज जो है हमारा यही मॉडल प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।